आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, विभाग के इस फैसले से मिलेगी राहत। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधी नए सिरे से जारी आदेश के मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10% या 250 रूपए और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25% या 1000 रूपए की धनराशि जमा करने की सुविधा होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट, UPPBPP.Government.in पर आएगा सरकारी रिजल्ट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर जाने अपडेट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सरकारी रिजल्ट डेट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है यूपी पुलिस सरकारी रिजल्ट 18 से 24 नवम्बर 2024 के बीच जारी कर सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कुछ दिनों पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की थी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी 9 नवंबर 2024 तक यूपी पुलिस फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आंसर की 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, मुजफ्फरनगर में दिया सीएम योगी ने नया नारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं यहाँ भाषण कर रहा था कि तब तक पब्लिक से नया नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था कि जिस पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, और आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा, उनके कारनामों को देखा होगा, आपने अयोध्या कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, इनको लोकलाज नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। अब सभी राशन कार्ड वालों को मिलेगा 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर, अभी करें यह काम। देश के किसानों के साथ ही आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों व BPL परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 450 रूपए में LPG सिलेंडर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार 5 नवंबर से ही 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी LPG ID को राशन कार्ड या आधार कार्ड से फीडिंग करानी होगी। इस काम को 30 नवंबर से पहले करना होगा, तभी आपको 450 रूपए में LPG गैस सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। यूपी रोडवेज में ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका, यहाँ होगी भर्ती, जाने योग्यता और वेतन। परिवहन विभाग में बस्ती डिपो पर 40 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक बस्ती ने दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के आधार पर आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षण और साक्षात्कार शामिल होंगे। सफल उम्मीदवारों को बस्ती डिपो में चालक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। बस्ती डिपो ARM ने इंडिया न्यूज 13 को बताया कि परिवहन निगम की भर्ती की जाएगी। परिवहन निगम ने चालकों की 40 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार उम्मीदवार की हाइट 5.3 फुट, आयु 23.6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने किया रास्ता साफ, किसानों की होगी बल्ले बल्ले। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एयरपोर्ट के तीसरे चरण में 2084 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए योगी सरकार से स्वीकृति मिल गई है। बताया गया है कि एयरपोर्ट पर अगले साल कमर्शियल सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं एक खास बात यह भी है कि नोएडा एयरपोर्ट की 50% बिजली की जरूरत सौर पवन ऊर्जा से पूरी होगी। बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने से पहले होगी टैगिंग, उपभोक्ताओं पर नजर रखेगा विभाग। लेसा स्मार्ट मीटर लगाने से पहले बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की टैगिंग करेगा। यह व्यवस्था उपभोक्ता से लेकर ट्रांसफार्मर तक रहेगी। इसमें उपभोक्ता का नाम, उसका घर, फीडर, ट्रांसफार्मर आदि की जानकारी होगी। उपभोक्ता कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है और कितना बिल आ रहा है, इसका पता भी चल जाएगा। एक दौर से ट्रांसफार्मर से बिजली का उपभोग कर रहे उपभोक्ता पर विभाग की सीधी नजर रहेगी। लेसा के चारों जोन में छठ पूजा के बाद सभी डिवीजन में फीडर वाइज टैगिंग का काम शुरू किया जाएगा।
यूपी में इस जिले की मेट्रो में जुड़ जाएंगे 5 नए स्टेशन। नए साल से पहले मिल सकता है तोहफा, सुरंग में चलेगी ट्रेन। कानपुर मेट्रो का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर के 5 नए भूमिगत स्टेशन दिसंबर में शुरू होने वाले हैं, जिससे यात्री सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह पहली बार होगा जब कानपुर मेट्रो ट्रेनें सुरंग से होकर गुजरेंगी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी से परमिशन मिली तो अगले महीने ही 5 नए स्टेशनों की शुरुआत हो सकती है। कानपुर मेट्रो के 5 नए स्टेशनों में ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क, चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा और नयागंज शामिल है। गौरतलब है कि मौजूदा कानपुर मेट्रो कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड है और यह पहली बार होगा जब शहर की मेट्रो सुरंग से होकर गुजरेगी। सीआरपीएफ अफसरों के राशन मनी भत्ते पर कैंची, हर माह 4000 रुपए का नुकसान। एसी से सीओ तक हुए निराश। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के ग्राउंड कमांडर यानी सहायक कमांडेंट से लेकर कमांडेंट तक के रैंक वाले अधिकारियों के राशन मनी भत्ते पर कैंची चल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद सीआरपीएफ में ड्यूटी बटालियन को छोड़कर अन्य जगहों पर तैनात अफसरों का राशन मनी भत्ता बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से सीआरपीएफ अफसरों को प्रतिमाह औसतन 4000 रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। यह भत्ता बंद होने के कारण ग्राउंड कमांडर से लेकर कमांडेंट तक के अफसरों में निराशा का भाव आ गया। सूत्रों के मुताबिक बल के कैडर अफसर इसे मनोबल तोड़ने करने वाला आदेश बता रहे हैं। ग्राउंड कमांडर, डिप्टी कमांडेंट, 2IC व कमांडेंट सरकार के इस आदेश से निराश हो गए। अवध चौराहे पर बदलने जा रहा सिस्टम, आलमबाग एयरपोर्ट एक्सप्रेस वालों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाम का बड़ा केंद्र बन चुके अवध चौराहे पर ट्रैफिक समस्या से मुक्ति अब जल्द ही मिलेगी। लंबे समय से यहां अंडरपास बनाए जाने की कवायद अब मूर्त रूप ले रही है। सेतु निगम ने यहां 2 लेन का अंडरपास बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए यातायात पुलिस से 1 साल के लिए रूट डायवर्जन मांगा है। इसी महीने से यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है। सेतु निगम अब लखनऊ में VIP रोड से दुबग्गा की तरफ जाने वाले रास्ते पर चौराहे के नीचे से अंडरपास बनाया जाएगा। शहर के अति व्यस्त चौराहे में शुमार अवध चौराहे पर जाम से मुक्ति मिलेगी। इसे नहरिया चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। चारबाग, आलमबाग एयरपोर्ट, कानपुर और आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वालों को अभी जाम का सामना करना पड़ता है। अंडरपास बन जाने से समय की बचत होगी। इसके निर्माण के लिए 121.9 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडरपास के लिए प्रस्तावित बजट में 42.38 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे ही धनराशि भी प्रशासन की तरफ से आवंटित होती रहेगी। यूपी में इस बार ठंड बरपाएगी कहर। IMD ने जारी किया अलर्ट, बताया कब से पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिन में भी ठंडी हवा चलेगी, जिससे अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी। 15 नवंबर के बाद रात के साथ दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगेगा। फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक तेज धूप होगी और मौसम भी साफ रहने के पूर्वानुमान है। BSNL के इन 4 रिचार्ज प्लान्स ने बदल दी पूरी कहानी। जियो, एयरटेल और VI की उड़ गई नींद। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने पिछले कुछ महीनों में शानदार वापसी की है। जुलाई के बाद से कंपनी के साथ लाखों की संख्या में नए ग्राहक जुड़े हैं। अब ग्राहकों को रोके रखने के लिए BSNL लगातार अपने नेटवर्क को स्टेबल करने में जुटा हुआ है। इसी के साथ महंगे रिचार्ज प्लान से राहत देने के लिए BSNL सस्ते और किफायती प्लान भी लिस्ट में जोड़ रहा है। BSNL अब हर वह कोशिश कर रहा है जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक संख्या में अपनी तरफ लाया जा सके। हाल ही में कंपनी ने रीब्रांडिंग की है और साथ ही एक नया लोगो भी जारी किया है। अगर आप निजी कंपनियों के शॉर्ट टर्म वाले महंगे रिचार्ज प्लान से तंग आ चुके हैं तो BSNL आपको कम कीमत में लॉन्ग टर्म वाले प्लान्स ऑफर कर रहा है। अब 6 रूटों पर ही दौड़ेंगे ई-रिक्शा, मिलेगा जाम से छुटकारा। शहरवासियों को जाम से राहत दिलवाने के साथ बढ़ते सड़क हादसे को रोकने के लिए ई-रिक्शा के संचालन पर नकेल कसेगी। ई-रिक्शा संचालकों की मनमानी रोकने के लिए इनके संचालन के लिए 6 रूट निर्धारित किए गए। निर्धारित रूटों के इतर अन्य किसी मार्ग पर ई-रिक्शा संचालित होता मिलने पर मौके पर ही संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। शुक्रवार से इसका अनुपालन पूरी सख्ती के साथ लागू कराया जा चुका है। जिले में विभिन्न रूटों पर 7000 से अधिक ई-रिक्शा दौड़ते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या शहरी इलाके में है। शहर की सड़कों के साथ ही हाईवे व गलियों में बेतरतीब से दौड़ते ई-रिक्शा देखे जा सकते हैं। इस कारण शहर से जुड़े हर मार्ग पर आए दिन लोगों को जाम की परेशानी से भी जूझना पड़ता है। इसके साथ ही निर्धारित से अधिक संख्या में सवारी बैठने के कारण ई-रिक्शा पलटने के कारण होने वाले सड़क हादसे में भी परेशानी का सबब बनते हैं। बिना JEE मेंस और एडवांस दिए IIT से कर सकेंगे BTech, इस परीक्षा से होगा चयन। IIT कानपुर अब अपने BTech और BS कोर्स में ओलंपियाड के जरिए भी एडमिशन देगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 17 विद्यार्थियों को बिना JEE मेन व
जेईई एडवांस दिए ओलंपियाड रैंक के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। ओलंपियाड में प्रदर्शन के आधार पर कुल 6 विभागों में दाखिले होंगे। बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आईआईटी के संबंधित विभाग कोर्स में दाखिले को लेकर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए संबंधित ओलंपियाड से रैंक लिस्ट तैयार करेंगे। चयनित उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा अनिवार्य होगी। इसके बाद साक्षात्कार भी होगा जो कि ऑप्शनल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलंपियाड के जरिए दाखिले के लिए मार्च के पहले से चौथे सप्ताह के दौरान आवेदन होंगे। मई के पहले हफ्ते में लिखित परीक्षा होगी। जुलाई में एडमिशन होंगे। दाखिले की तिथियों की घोषणा जोसा काउंसलिंग की तिथि तय होने के बाद ही की जाएगी। अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, फ्री में ऐसे मिलेगा ओटीटी का मजा। भारत की सबसे लोकप्रिय ओटीटी सेवाओं में से एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सबसे महंगा है। अगर आपको नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखना है तो इसके लिए रिचार्ज करना होगा और अलग से सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। हालांकि आप चाहें तो अपने मौजूदा नंबर पर खास रिचार्ज कर सकते हैं जिनमें नेटफ्लिक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस तरह आपको डेली डाटा और कॉलिंग के साथ फ्री में नेटफ्लिक्स का मजा मिलेगा। यूपी के इन जिलों के बीच बिछाई जाएगी नई रेल पटरी, जनता को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को आपस में जोड़ने के लिए 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के लोग इस रेल लाइन का पिछले 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर इसे शुरू किया गया है जिससे लोगों के चेहरों पर काफी खुशी नजर आ रही है। इस योजना को मंजूर हुए 5 साल के बाद जिले वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के श्रावस्ती जिले की 66 किलोमीटर की खुली नेपाल सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील मुद्दा है। यूपी का स्वास्थ्य बस्ती जिला भी रेल कनेक्टिविटी जुड़ सके, इसको लेकर पंकज मिश्रा ने श्रावस्ती को रेल से जोड़ो संघर्ष समिति का गठन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जिलावासियों के साथ पंकज मिश्रा ने धरना प्रदर्शन किया। बीएसएनएल लगाने जा रहा 1876 नए मोबाइल टावर, दिल्ली में शुरू होगी 5G सर्विस। सबसे पहले दिल्ली सर्किल में 5G कमर्शियल सर्विस शुरू करने के लिए OEMs को इनवाइट करने का ऐलान जारी किया गया है। इसमें एक प्राइमरी 5G एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एक सेकेंडरी एज अ सर्विस प्रोवाइडर होगा। प्राइमरी एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक 5G ऐसे कोर और 5G रैन को 2 तक OEMs से तैनात करेगा। 5G कोर नेटवर्क को शुरू में 1 लाख रजिस्टर्ड ग्राहकों को सपोर्ट दिया जाएगा। कोर और रेडियो एक्सेस नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे को 3GPP रिलीज 15 और इसके बाद के वर्जन के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपको भी BSNL की 5G सर्विस का इंतजार है तो यह जल्द खत्म हो सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से 1876 साइट लगाने का ऐलान किया गया है। जनरल टिकट के यात्रियों को फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, प्रमुख ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला टला। जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। बोर्ड ने प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने के फैसले को स्थगित कर दिया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कामगारों को परेशानी होगी। कोविड काल के बाद रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों से जनरल कोचों की संख्या कम कर दी है। एक ट्रेन में अधिकतम 2-3 जनरल कोच ही लग रहे हैं। यूपी में अब महिलाएं काटेंगी महिलाओं के बाल, अगर नहीं माने नियम तो होगी कार्यवाही। इस वजह से लिया गया फैसला। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बताया कि आयोग के पास पिछले कई दिनों से प्रदेश भर से महिलाएं जिम, योग सेंटर और ब्यूटी पार्लर जैसी जगहों पर पुरुषों के बैक टच करने की शिकायतें कर रही हैं। कई महिलाओं ने अपनी बच्चियों के साथ बसों में ड्राइवर या स्कूल के कर्मचारियों पर बैक टच किए जाने की भी शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पाएं समस्याओं का समाधान। अब बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। PUVVNL ने चैटबॉट सेवा शुरू की है जिसके जरिए उपभोक्ता व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को शिकायत करने के 8 विकल्प मिलेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित सब स्टेशन और STO को भेजा जाएगा जहाँ से तुरंत समाधान किया जाएगा। यूपी में 7 टोल होने वाले हैं फ्री, एक पैसा नहीं लगेगा। सरकार सभी कारों को दे रही छूट। महाकुंभ 2025 को भव्य और सुगम बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें बड़े कदम उठा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज में प्रवेश के दौरान 7 टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। NHAI ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। 45 दिनों तक विभिन्न मार्गों के टोल प्लाजाओं पर निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान और 14 कोसी परिक्रमा के कारण पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में रूट डायवर्जन। पश्चिमी यूपी में कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले को लेकर हापुड़ के यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। 10 नवंबर की दोपहर 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक यह प्लान लागू रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की आवागमन की दिक्कत न हो, इसको लेकर पुलिस प्रयासरत है। वहीं अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा के लिए अवध और पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए डायवर्जन लागू किया जा रहा है।
यूपी के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में होने जा रही ये व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की पहल। यूपी के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में नई व्यवस्था होने जा रही है। इस व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल भी शुरू कर दी है। दरअसल अब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को सौर ऊर्जा से रोशन कराने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 486 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले चरण में प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सोलर सिस्टम लगाने का खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देगा, जबकि जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रेस्को पद्धति से सौर ऊर्जित करने की तैयारी है। 9 से 12 तक के इन छात्रों को मिलेगा लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व दशम यानी कक्षा 9 व 10 और दशमोत्तर यानी कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और अन्य उच्च शिक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का द्वितीय चरण जारी कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने और जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधाओं के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सीएम योगी बोले, होली दीपावली हर्षोल्लास संग मनेगी तो ईद पर भी बाधा नहीं होगी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि हर जाति और समुदाय को अपने त्योहार और पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने का अधिकार है। हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस पर भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, ये सभी को सुनिश्चित करना होगा। सीएम योगी शुक्रवार को मुरादाबाद के कुंदरकी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि त्योहार हर्ष से मनाए जाएं। इसे ही सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा सभी को देंगे, सम्मान सभी को देंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, हर बेटी को सुरक्षा देंगे। अभी अभी आया योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की नाप लेने पर लगी पाबंदी फाइल हुई तैयार। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये खबर पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार ऐसे फैसले पर मुहर लगाने जा रही है जिसे पढ़कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि दर्जियों द्वारा लड़कियों की नाप लेने पर पाबंदी लगाई जाए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लग जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आयोग ने यह प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिला आयोग का मानना है कि प्रदेश में महिलाओं के नाप लेने के लिए महिला टेलर का होना जरूरी है। यही नहीं, जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर जरूर होनी चाहिए। वहीं सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी होना चाहिए। स्कूल बस में या तो महिला टीचर हो या फिर महिला सुरक्षा कर्मी। कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, क्योंकि इन सभी कामों से महिलाओं के साथ शोषण होने का खतरा बनता है। फिलहाल आयोग ने प्रस्ताव बनाकर योगी सरकार के पास भेजा है। उस पर चर्चा होगी, जिसके बाद फैसले पर अंतिम मुहर लगेगी। अभी तक सिर्फ प्रस्ताव ही भेजा गया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।